आज हम कक्षा 1 की रिमझिम का पाठ 5वां पकौड़ी के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पकौड़ी की कविता को पढ़ा था और उसको समझा था कि पकौड़ी कैसे बनती है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या भाता है, क्या नहीं भाता, मतलब हमें क्या पसंद है खाने में और क्या पसंद नहीं है। ये हमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि जलेबी, पकौड़ी, बैंगन, चुस्की, चुस्की होती है आइसक्रीम, करेला, घिया और आलू और आम। ठीक है, इसमें हमें बताना है जो चीजें हम मजे से खाते हैं उस पर तो हमें टिक करना है। ठीक है, जो खाना पड़ेगा उस पर टिक करना है और बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हमें देखना है कि कौन सी चीजें हम मजे से खाते हैं और कौन सी चीजें हमें खानी पड़ती है और जो चीजें हम बिल्कुल भी नहीं खाते। चलो शुरू करते हैं। जलेबी। तो बच्चों, हम जलेबी को कैसे खाते हैं? बहुत मजे से खाते हैं। इसको कैसे खाएंगे? मजे से खाएंगे। तो हम इस पर टिक करेंगे। पकौड़ी, पकौड़ी को हम भी बहुत मजे से खाएंगे, इस पर भी टिक कर देंगे। बैंगन, जब मम्मी बैंगन की सब्जी बनाती है तो हमें खानी पड़ती है, क्योंकि हम सब्जी को तो हमें खाना ही चाहिए, तो हमें वो खानी पड़ेगी। और चुस्की, चुस्की यानी आइसक्रीम, आइसक्रीम को हम बहुत मजे से खाएंगे। ठीक है। करेला, करेला हम नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे करेला। घिया, घिया भी एक सब्जी है तो हमें खाना पड़ेगा। आलू, आलू को भी हम बड़े मजे से खाते हैं। ठीक है। और आम, आम को भी हम बहुत मजे से खाते हैं, क्योंकि आम तो सभी को पसंद होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोबारा। जलेबी, जलेबी को हम मजे से खाएंगे। पकौड़ी, पकौड़ी को भी हम मजे से खाएंगे। और बैंगन, बैंगन की जो सब्जी होती है उसे हमें खाना पड़ेगा। ठीक है। चुस्की, चुस्की को भी हम मजे से खाएंगे। करेला, करेले को हम मजे से नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो हमने यहाँ टिक किया है। लौकी यानी घिया, घिये को भी हमें खाना पड़ेगा। आलू, आलू को भी हम मजे से खाएंगे और आम को भी हम मजे से खाएंगे। ठीक है, चलो अगली करते हैं। हमें ये क्या है? बस का दृश्य दिया हुआ है, बस का चित्र दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, एक बस का चित्र है और ये भी बस का चित्र है। ठीक है, अब इस देखो इस बस में क्या क्या हो रहा है, चलो देखें। ये देखो, ये कौन है? ये एक ड्राइवर है। ड्राइवर अंकल क्या कर रहे हैं? बस चला रहे हैं और बड़ी खुशी से चला रहे हैं। और एक बच्ची देखो किताब पढ़ रही है। ये देखो इसके हाथ में क्या है? किताब, बच्चों की कहानियां। ये लड़की किताब पढ़ रही है। और एक यहाँ पे एक अंकल, ये देखो जो होता है ना बस में चाट बेचने वाले, ये चाट बेच रहे हैं। ये रही आप इनकी चाट और ये अंकल चाट बेच रहे हैं। और एक ये देखो, एक माँ की गोदी में एक बच्चा बैठा है जो उनके बाल खींच रहा है और वो उनको परेशान कर रहा है। और एक बच्चे का चाट को देख के जी ललचा रहा है, खाने का मन कर रहा है। और एक अंकल चाट खरीद रहे हैं और पीछे कुछ एक अंकल और एक आंटी बातें कर रहे हैं। ठीक है। और एक ये आंटी सो रही है, देखो ये भी सो रहे हैं। ये अंकल बाहर देख रहे हैं खिड़की से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बच्चों से बस के चित्र पर बातचीत करें। बस में कौन कौन बैठा है, ड्राइवर क्या कर रहा है आदि। अब बताया था ना आपने, बस में कौन कौन बैठा है? बच्चे बैठे हैं, अंकल बैठे, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। ठीक है, और ड्राइवर एक बस चला रहे हैं। एक बच्ची बुक पढ़ रही है, एक चाट वाले अंकल बेचने वाले खड़े हैं, एक ये फोन पे बातें कर रहा है। ठीक है, और ये अंकल और इस अंकल से बातें कर रहे हैं। और एक ये बच्चे के मुंह में पानी आ रहा है। ये अंकल खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ये आंटी सो रही है और ये अंकल चाट खरीद रहे हैं। ठीक है, बस में ये कुछ हो रहा है। अगली एक्सरसाइज, क्या सुना? खाली जगह में आवाजें लिखें। इनमें क्या लिखनी है? इनकी आवाज लिखनी है कि इनकी आवाज कैसी होती है। भोंपू, भोंपू की आवाज कैसी होती है? भोंपू कैसे करता है? पों पों ऐसे करता है, पों पों। तो यहाँ लिखेंगे पों पों।
और सीटी, सीटी की आवाज कैसी होती है? सी सी ऐसे होती है ना, सीटी की आवाज स ऐसे होती है, स श ऐसे होती है सीटी की आवाज। और बस की आवाज, बस का जो हॉर्न बजता है तो उसकी आवाज कैसे बजती है? पी 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 ऐसे बजती है ना, पी पी। रोता हुआ बच्चा, रोते हुए बच्चे की आवाज कैसे होती है? कैसे रोता है? करके रोता है ना ये वो, तो ऊपर चांद बिंदु, चांद बिंदु, ठीक है, की आवाज से रोता है। तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों, आपको जो भी सवारी अच्छी लगती है, जैसे कि कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, ठीक है, जो भी अच्छा लगता है आपको यहाँ पे उसका चित्र बनाना है, ठीक है, उसका यहाँ पे आपने चित्र बनाना है। अगली एक्सरसाइज, एक पहिया दो पहिए, बोलो किसके कितने पहिए। हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हमें बताना है कि किस सवारी के कितने पहिए होते हैं, मतलब टायर होते हैं। जो ये टायर है ना, ये कितने होते हैं? ठेले, ठेले के कितने टायर होते हैं? ठेले के होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 पहिए। कितने पहिए होते हैं? 4। देखा ना, जिसपे सब्जी, लोग सब्जी वाला सब्जी बेचता है वो होता है ठेला, उसके कितने पहिए होते हैं? 4। तांगा, तांगे के कितने होते हैं? तांगा होता है ये वाला, ये देखो, इसके कितने पहिए हैं? 2। कितने पहिए हैं? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। स्कूटर, स्कूटर के कितने पहिए होते हैं? स्कूटर के भी 2। कितने पहिए होते हैं? 2, ठीक है। बैलगाड़ी, मेरी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के कितने पहिए हैं? 2। एक ये रहा, एक इसके पीछे है, बैलगाड़ी के भी 2। साइकिल, साइकिल के भी 2 होते हैं। पानी के जहाज का कोई भी पहिया नहीं होता, क्योंकि वो पानी में चलता है तो उसका कोई पहिया नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। और ट्रक, जो ट्रक होता है उसके या तो 4 होते हैं 6 होते हैं, 4 भी हो सकता है उसके और 6 भी, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो 4 लिख सकते हो या 6 लिख सकते हो, ठीक है। और बस, बस के भी 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो हमें जो इस बस दिख रही है तो इसके कितने हैं? 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। और रिक्शा, रिक्शा के कितने होते हैं? देखो, रिक्शा के कितने? 3। रिक्शा के कितने पहिए हैं? 3। और कार के कितने पहिए होते हैं? 4। ऑटो रिक्शा के 3। हवाई जहाज के होते हैं 9 पहिए। कितने पहिए होते हैं? 9 पहिए, ठीक है। तो ठेले के कितने पहिए होते हैं? 4। तांगा के 2, स्कूटर के 2, बैलगाड़ी के 2, साइकिल के 2, पानी के जहाज के कोई भी पहिया नहीं होता। ट्रक का 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। और बस के 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं, पर हमें इस बस में कितने दिख रहे हैं? 4, तो हमने लिख दिया 4। रिक्शा के 3, कार के 4, ऑटो रिक्शा के 3 और हवाई जहाज के कितने पहिए होते हैं? 9, ठीक है बच्चों। चलो, ये भी आपके अभ्यास के प्रश्न खत्म हुए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।